आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के एक ऐसे गांव की जिसका नाम सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर गांव की अपनी कहानी होती है। कुछ गांव के नाम ऐसे होते हैं जिसे बताने में ग्रामीण भी शर्माते हैं, तो कुछ गांव के नाम अनोखे होते हैं जिन्हें सुनकर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। झारखंड के खूंटी जिले में भी एक गांव है जिसका नाम सुनकर आप डर जाएंगे। आइए जानते हैं उस खास गांव की कहानी। खूंटी चंदन कुमार झारखंड में एक गांव है जिसका नाम सुनते ही आप कांप जाएंगे, अलग दुनिया में खो जाएंगे। नाम सुनकर आपको सहसा यकीन न हो पाएगा, लेकिन अब यही इस गांव की पहचान बन गई है। पहले पहले तो इस गांव में शादी विवाह को लेकर भी लोग आना पसंद नहीं करते थे, रिश्तेदारी से भी परहेज करते थे। लेकिन वक्त के साथ स्थिति बदली। हाँ, इस गांव से गुजर रहे लोग अब सेल्फी लेना नहीं भूलते। आइए जानते हैं खूंटी जिले के इस अनोखे गांव की कहानी। खूंटी से 8 किलोमीटर दूर है अनोखे नाम वाला ये गांव। खूंटी जिले के खूंटी प्रखंड की मारगहंदा पंचायत में एक गांव है। ये खूंटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। अपने नाम की वजह से ये गांव हमेशा ही चर्चा में रहता है। खूंटी से दतिया रोड होते हुए मारगहंदा जाने वाली सड़क पर इस गांव को बोर्ड नजर आता है। बोर्ड पर गांव का नाम लिखा है भूत। इस भूत को पढ़कर लोग सेल्फी लेना भी नहीं भूलते हैं। रास्ते से गुजर रहे लोगों की नज़र जब बोर्ड पर पड़ती है तो नाम देखते ही लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और कुछ देर के लिए वहीं ठिठक जाते हैं। बोर्ड के पास रुककर लोग सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं। और न सिर्फ सेल्फी लेना बल्कि उसके बारे में जानने के लिए भी लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं कि क्या सचमुच यहाँ भूत रहते हैं। कौतूहलवश लोग गांव में प्रवेश करते हैं और ग्रामीणों से नामकरण को लेकर जानकारी लेते हैं। इस गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं। लगभग आदिवासी परिवार ही हैं जो कि अलग अलग कम्युनिटी से रिलेटेड हैं। लेकिन इस गांव के नाम पर एक कहानी भी है। मारगहंदा पंचायत के मुखिया प्रेम टूटी इसी गांव के हैं। वे बताते हैं कि गांव का नाम बुन था। मुंडारी में इसे बुन हाथू कहा जाता था। अंग्रेजों के समय सर्वे के दौरान अंग्रेजों ने बुन का उच्चारण भूत के रूप में कर दिया। इस कारण सभी दस्तावेजों में इस गांव का नाम भूत पड़ गया और आज इस गांव को भूत के नाम से रजिस्टर्ड किया गया है और लोग इसे भूत के नाम से ही जानते हैं। गांव के नामकरण की एक कहानी और भी है। दंत कथा है कि अंग्रेजों के जमाने में भी इस गांव में पूजा का आयोजन किया जाता था। मुंडाओं की परंपराओं के मुताबिक पहान द्वारा मुर्गा की बलि दी जानी थी। मुर्गा टोकरी से ढककर रखा गया था। इसी दौरान एक अंग्रेज गांव में टैक्स वसूलने आ गया। टोकरी उसकी तरफ आने लगी तो ये देखते ही वह घबरा गया और बूत बूत करते चिल्लाने लगा। उसे लगा कि गांव में भूत है, अन्यथा टोकरी उसकी तरफ अचानक से कैसे आ सकती थी। उसके इस तरह से अपने आप टोकरी आने से गांव का नाम भूत पड़ गया। पहले शादी विवाह के लिए यहाँ नहीं आते थे लोग, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने भी इस बात को जानकर अब आना शुरू कर दिया है। पहले से लोगों में इस बात को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो थी वो कम हो गई हैं और अब लोगों को कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस गांव में रिश्तेदारी करने को लेकर लोग नहीं आते थे। यहाँ आने से लोग परहेज करते थे और गांव के टूटी कहते हैं कि पहले शादी विवाह को लेकर यहाँ लोग नहीं आते थे, हालांकि अब ऐसी स्थिति नहीं है।